अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम अपने उन्वान का हिस्सा दोयम रीड कर रहे हैं। हमारे उन्वान का नाम है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। हमेशा सच ॻाल्हाइजे पोइ इन ई मां नफ़ो पहुचे या नुक़सान, यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए, फिर चाहे उसमें से आपको नफ़ा पहुँचे या नुक़सान, यानी कि फ़ाइदा पहुँचे या नुक़सान। जेकॾहिं माण्हू सां मेल मिलाप रखिणो हुजे त चङनि माण्हुनि सां रखिजे, यानी कि अगर दोस्ती रखनी, मेल मिलाप रखना है तो हमेशा अच्छे लोगों से रखना चाहिए। फाजिर और फासिक माण्हुनि खां हमेशा दूर रहिजे। फाजिर और फासिक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, यानी कि गुनाहगार लोगों से दूर रहना चाहिए। ये माण्हू अहिड़े जबल वांगुरु आहिनि जंहिं मां न को पाणी जो चश्मो थो निकिरे ऐं न वरी मथे को वण ई थो उभरे, यानी कि ये ऐसे लोग हैं, ऐसे पहाड़ की तरह हैं जिसमें से ना तो कोई पानी का चश्मा बहता है और ना ही कोई दरख्त उगता है। वो अहिड़ी ज़मीन जहिड़ा आहिनि जंहिं ते कंहिं बि सिली पैदा थियण जी उम्मीद ना आहे। ये ऐसी ज़मीन की तरह होते हैं जिसमें से ना कोई दाना पैदा हो सकता है, ना कोई उम्मीद होती है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह जी कचहरी में हिकु दफ़े हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जी ॻाल्हि अची निकिती। पाण फरमायूं त हज़रत इमाम मालिक जे रहमतुल्लाह की कचहरी, यानी कि उनकी बातों में एक दफ़ा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बात ज़िक्र हुआ। आउं जाफ़िर बिन मोहम्मद जी ख़िदमत में जॾहिं बि हाज़िर थींदो हुअसि तॾहिं खेनि हमेशा मुड़कंदे ॾिसंदो, यानी कि उनका कहना ये था कि मैं जब भी जाफ़र बिन मोहम्मद की खिदमत में हाज़िर होता था तब मैंने हमेशा उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। जॾहिं संदसि खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो ज़िक्र थींदो हो, यानी कि जब उनकी खिदमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता था तॾहिं पाण एतिरो मुतासिर थींदा हुआ जो संदसि मुंहुं मुबारक जर्दी माइल थी वेंदो हो, यानी कि जब ज़िक्र होता था तब उनका जो है मुंह मुबारक जो है वो जर्दी की तरह माइल हो जाता और नहायत घणो संदसि खिदमत में हाजिर थींदो, उसमें बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत में हाजिर होता था। पाण सदाई नमाज पढ़ंदे ॾिसण में ईंदा हुआ। आप हमेशा नमाज पढ़ते हुए ही नज़र आते थे, या रोज़े की हालत में कुरान मजीद पढ़ने ॾिसबा, या रोज़े की हालत में कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए नज़र आते थे। संदन दिल में अल्लाह ताला जी ज़ात का सवाइ ॿी कंहिं जो बि ख़ौफ़ न हो, यानी कि आप हमेशा नमाज पढ़ते हुए नज़र आते थे या रोज़े की हालत में कुरान शरीफ पढ़ते नज़र आते थे। उनके दिल में अल्लाह की ज़ात के सिवा और किसी का भी खौफ नहीं था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम वॾा सखी हुआ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बहुत बड़े सखी थे, जेको मुस्तहिक़ ऐं ज़रूरतमंद वटि ईंदो हो उन जी मदद अहिड़े नमूने कंदा जो माण्हुनि खे उन जी ख़बर ई कान पवंदी हुई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बहुत सखी दिल थे। उनकी वो जो मुस्तहिक़ या ज़रूरतमंद उनके पास आता था मदद के लिए तो उनकी इस तरीके से मदद करता था जो लोगों को इसकी पता ही नहीं चलता था, यानी कि एक हाथ से हमें किसी की अगर मदद करनी चाहिए तो एक हाथ से देना चाहिए, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, तो इस तरीके से वो करते थे। संदसि दस्तूर हो त जॾहिं राति जो ऊंधा थींदी हुई तॾहिं हिकु टोकरी में मानियूं ऐं गोश्त ऐं ॿियूं खाधे जूं शयूं विझी मदीने मुनवरा जी घटियुनि में वेंदा ऐं ज़रूरतमंदनि खे विरहाए ॾींदा हुआ। आपके हमेशा यही दस्तूर, यानी कि यही रिवायत थी कि जब रात का अंधेरा छा जाता था तब आप एक टोकरी में रोटियां, गोश्त और दूसरी खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें लेकर मदीने मुनवरा की गलियों में जाते थे और ज़रूरतमंदों को में तकसीम किया करते थे। वो अमल संदसि आख़िरी दम ताईं कायम रहियो। वो अमल आख़िरी दम तक कायम रहा। इस्लाम जी हिन बुज़ुर्ग हस्ती सन 148 हिजरी जी शवाल महीने में वफ़ात कई। इस्लाम के इस बुज़ुर्ग हस्ती ने 1448 हिजरी में शवाल के महीने में वफ़ात पाई। मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।